तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बच्चों में आपके सामने एक रियलिटी बताने वाला हूं जो सीबीएसई बोर्ड की है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड ने एक बार फिर से अपना रुख मोड़ लिया है। ठीक है, मतलब कि आपका जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है बच्चों, वो थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है। मतलब कि अब सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई रट कर आए, है ना। मतलब जो रटने वाला ज्ञान था ना, वो सारे अब रह जाएंगे। अब केवल जो चलेगा वो केवल जो दिमाग से समझेगा, चीजों को एनालाइज करेगा प्रैक्टिकली, ठीक है, समझेगा चीजों को, वही इस चीज में आगे जाएगा, वही क्लास 10 2024 में अच्छा स्कोर कर पाएगा, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। ठीक है, तो ये जो अपडेट बताने वाला हूं ना बच्चों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे आप सारी चीज देखिए कि क्या क्या चेंजमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कंपेयर करते हुए बताऊंगा बच्चों कि 2023 में क्या पैटर्न रहा और 2024 में क्या अपडेट हो गया वो बच्चों, है ना। तो प्लीज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, क्योंकि अगर आप पहले जब वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज में रहेंगे कि जब पेपर आएगा तो आप सोचेंगे कि ये क्या आ गया, है ना। तो उस चीज के लिए अगर आप पहले से ही माइंड अगर प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करें, और प्लीज जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती हैं। प्लस क्लास 10th की मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, क्लास 10th की साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर हम शॉर्ट समरी में बताएंगे क्लास 10th का जो भी साइंस का चैप्टर का, उसको हम एक शॉर्ट समरी में बता देंगे। ठीक है, वो बच्चों को इतना हेल्प करेगा, वो एक शॉर्ट समरी ही, कि वो पूरे चैप्टर के अंदर उसका रिवीजन हो जाएगा। मतलब एक शॉर्ट नोट लिखाएंगे हम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो विद ट्रिक के साथ आपको बिल्कुल मुंह जवानी पे याद करा दूंगा एक एक चैप्टर साइंस का। ठीक है, और मैथ्स के अंदर भी आपको एक एक बेसिक से बताता हूं। चलिए अब देखते हैं। देखो बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना कि सीबीएसई के अंदर ना केवल 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैं बता देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आता है वो आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप। ठीक है, आपका जो सेकंड टाइप जो होता है बच्चों, है ना, वो होता है आपका एमसीक्यू। ठीक है, और थर्ड जो टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों, वो होता है आपका शॉर्ट आंसर, शॉर्ट, और यहां पर आपका लॉन्ग। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है बच्चों, है ना, ये 3 कैटेगरीज है। ठीक है, अब देखो सीबीएसई बोर्ड ने क्या अपडेट किया है। सीबीएसई बोर्ड अब बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि एग्जाम में हर कोई पास हो जाए, वो अब किसी को पास करना नहीं चाह रहा है। मतलब कि बच्चे वही आगे निकले, क्योंकि जनरेशन को देखते हुए बच्चे वही आगे निकालना चाहता है जो थोड़े इंटेलिजेंट हो, या फिर वो उन्होंने मेहनत करी हो, प्रैक्टिकली चीजों को समझा हो, है ना। तो उसके लिए देखो बच्चों, जो आपका 2023 में जो पैटर्न रहा है ना, वो क्या रहा है बच्चों कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो कितना थे आपके 30%। ओके, ये आपके 30% आते थे। ठीक है, कम आते थे, मतलब कि एमसीक्यूज आपकी कितनी आती थी 20%, है ना, 20% आती थी। ठीक है, और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये कितने आते थे आपके 50% आता था बच्चों उस टाइम। मतलब कि अगर कोई रटके भी जा रहा था तो वो पास हो जाता था आसानी से, है ना। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ये चाहता है कि कोई भी आसानी से पास ना हो पाए, है ना, वो चीजों को प्रैक्टिकली समझे, और है ना, तब उसके बाद में वो इस चीज का सॉल्यूशन कर पाए, है ना। तो देखिए अब हम देखते हैं 2024 में मतलब कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, 2024 में क्या चेंजेस हुए हैं आपके, है ना। तो 2024 में इन्होंने पता क्या कर दिया बच्चों कि जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो 10% और इंक्रीज कर दिए हैं। मतलब कि ये कितना कर दिया आपका 40% कर दिया बच्चों। मतलब कि अब आपको जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही, आपको पता कैसे आता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है खुद का। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड चाहते हैं कि बच्चा खुद का दिमाग लगाए, खुद के दिमाग से आंसर दे, है ना। तो वो ये चीज अब ये चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा कि बस रट लिया या फिर किताब के बीच में से नहीं पढ़ा उसने। क्योंकि जो भाई केस के क्वेश्चन बनेंगे तो आपके चैप्टर में से ही, लेकिन वो कहां से बनेंगे, आपके एकदम चैप्टर के बीच में से बनेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ोगे बच्चों, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप सही से पास नहीं हो पाओगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी बुक्स का एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये वाली बुक ले लीजिए, ये इतने रुपए में बुक ले लीजिए। हर यूट्यूबर अपने अपनी बुकों को लॉन्च कर रहे हैं, है ना, जबकि वो बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं बच्चों, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आज ये वीडियो देख रहे हो,
उसके बाद में जब आपके एग्जाम हो जाए ना, पेपर आए ना आपके हाथ में, तब ये वीडियो देख लेना कि मैंने बहुत बात सही बोली थी कि नहीं बोली थी। ठीक है, तो कोई भी अनदर राइटर्स की बुक लेने की तबको कोई जरूरत नहीं बच्चों, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो एनसीईआरटी से ही देगा सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं उस वाले टीचर ने बताया कि ये वाली किताब खरीद लूं, उस टीचर ने बताया कि ये वाली किताब खरीद लूं, बच्चों कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, जब आप एनसीईआरटी को जब ढंग से कर लो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बस, और आपको कोई तीसरी बुक नहीं लेनी बच्चों। ठीक है, हाँ पेपर के सैंपल पेपर के लिए आप भले एक आध बुक ले सकते हैं, सैंपल पेपर जिसमें सैंपल पेपर हो, पेपर पैटर्न हो, ताकि आप समझ पाए चीजों को, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ताकि आप उसको ढंग से स्टडी कर पाए। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इस केस बेस्ड केस को बढ़ा दिया है, मतलब कि ये नहीं चाहते कि अब कोई भी बच्चा पास हो आसानी से, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको अपना। ठीक है, चलो एमसीक्यूज जो है वो बच्चों कितने हैं आपके, 20% थे, इस बार भी 20% है, इनमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये आपकी क्लास आपकी 9th 10th 11th और 12th चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि केवल 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th सबको ध्यान से पढ़ना है इस क्लास को, है ना, समझना चीजों को। ठीक है, चलिए अब जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर थे ना, इसका जो मार्क्स है वो डिक्रीज कर दिया, मतलब कि ये कितना कर दिया, 40%। तो आप बच्चों खुद ही समझ जाओ कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो आपके 10% लेस कर दिए, और बढ़ा कहां दिए, वहां पर दे दिया इसको, इस 10% को आपके यहां इसने इंक्रीज कर दिया, मतलब कि समझ गए आप पेपर पैटर्न जो है। ठीक है, देखो टफ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। देखो अगर आप ढंग से पढ़ोगे एनसीईआरटी कि एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ठीक है, एनसीईआरटी को ही केवल, तो आपको पेपर टफ नहीं लगेगा बच्चों, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे बैड न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज, ठीक है भैया, कोई बैड न्यूज नहीं होती, कोई गुड न्यूज होती पढ़ने वाले बच्चे के लिए, है ना। अगर वो ढंग से पढ़ेगा तो उसके लिए कोई भी पेपर टफ नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ने वाले के लिए सारे पेपर ही टफ हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कल से पढ़ूंगा या परसों से पढ़ूंगा या तरसों से पढ़ूंगा, या फिर एक बार प्राइवेट फॉर्म ही आ जाए या फिर कंपार्टमेंट फॉर्म आ जाए तभी फॉर्म भर के तभी पढ़ूंगा, तो बच्चों टाइम रह गया बहुत कम। ठीक है, पढ़ना है बहुत ज्यादा, तो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, तो ये चीज जो थी बच्चों मेरे को बताना बहुत जरूरी समझा, तो मैंने आपके सामने ये चीजें लेकर आया हूं, है ना बच्चों। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि पेपर पैटर्न जो है इस बार चेंज हो गया है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बस ये बोलूंगा, है ना, है ना। ये तो आपको पता ही है। बाकी ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं आएंगे, आपके सारा चीज एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ये बात ध्यान रख लेना, है ना। लेकिन आप 10 बुक खरीद लिया आपने, 10 बुक के चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर 10 बुक में से एक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी बच्चों। ठीक है, सॉरी। तो बच्चों प्लीज मेरा कहना यही है, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई तीसरी चौथी बुक नहीं लेनी, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेना, वो भी जब पहले एनसीईआरटी कर लो, अभी से मत ला के रख लेना, वो धूल चाटेंगे फिर। ठीक है, प्लीज बुक की थोड़ी इज्जत करना सीखें, है ना। तो अभी से ना लाएं, अभी जो आपके पास है उसको ढंग से पढ़ लें, है ना। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कब लगाने हैं आपको, दिसंबर से, जब आपका प्री बोर्ड होगा ना, प्री बोर्ड के अंदर आप लेकर आइए। प्री बोर्ड जब भी आपका हो, प्री बोर्ड से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आइए, फिर लगाइए, मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, उसका टाइम वही है ना। अभी से आप लाकर रख लोगे, आप कंफ्यूज होगे, यार इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं, फिर आपको दुख होगा कि यार मैं इसको लाया नहीं कि नहीं बुक को, इसको तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा। तो वो चीज नहीं करनी बच्चों, आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, और ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, पढ़िए, और मैथ्स की साइंस क्लास अभी चालू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।